अगर आपका काम धीमा पड़ रहा है या आपकी कमाई में कोई बड़ा कट लगने वाला है, तो आप विश्वास में खड़े रहिए और अपने दशमांश देने वाले उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और शैतान को घुड़किए। हालेलुया। शैतान को घुड़किए। आप बाइबल के वचन बोल बोलकर शैतान की योजनाओं को कैंसिल कीजिए, रद्द कीजिए। उसे कहो कि शैतान, मैं दशमांश देने वाला हूं, तू मेरी जिंदगी से कुछ भी चुरा नहीं सकता। मैं यीशु के नाम से तेरी सारी योजनाओं को आज मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंसेस से रद्द करता हूं। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्वर्गीय झरोखे खोलने की चाबी। स्वर्गीय झरोखे खोलने की चाबी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दशमांश देना, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है, या दशमांश आखिर है क्या, या क्या मेरा दशमांश देना सही है? आपको बताऊं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानना या ना मानना यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर दशमांश आपकी जिज्ञासा इसलिए बढ़ाता है क्योंकि दशमांश ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उसे परखने के लिए कहते हैं, उसे परखने का अधिकार देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा, स्वर्ग के झरोखों को परमेश्वर खोल देगा और आपको इतनी आशीष देगा कि आपके पास उसे रखने की, उसे ग्रहण करने की जगह भी नहीं होगी। यानी दशमांश आपको परमेश्वर को परखने की आज्ञा देता है। परमेश्वर खुद आपको उसे परखने की आज्ञा दे रहे हैं। तो आपका दशमांश परमेश्वर को कैसे परखता है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने लोग आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। स्वर्ग के झरोखे खोलने की चाबी। सबसे पहली बात है, दशमांश स्वर्ग के झरोखे खोलता है। सबसे पहली बात है, दशमांश स्वर्ग के झरोखे खोलता है। में से निकालिए मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 वचन 10। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजना वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दशमांश आपके लिए कभी ना खत्म होने वाली आशीष को खोलता है। पर यह दशमांश है क्या? दशमांश आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है। जब आप अपनी कमाई का 10% परमेश्वर के भवन में देते हो तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलने का वायदा करते हैं। लेकिन अगर आप दशमांश नहीं देते तो वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोले नहीं जाते, वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए बंद रहते हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने दशमांश देने वाले लोगों को आशीष दी है। याकूब जब अपने मामा लाबान के घर जा रहा था और रास्ते में एक जगह पर वो लेटकर सो गया, तब उसने स्वप्न दर्शन देखा। उसने देखा कि एक सीढ़ी धरती से स्वर्ग पर लगी हुई है और उस सीढ़ी पर से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। और परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा।
तब याकूब ने उठकर उस पत्थर को खड़ा किया, उस पत्थर को वेदी बनाया और वहां परमेश्वर की आराधना की और उसने परमेश्वर के साथ मन्नत मानी कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा वो उसका दशमांश मैं आपको ही दूंगा। हालेलुया। सोच कर देखो, हर संडे इतना वचन रूपी इतना बढ़िया आत्मिक भोजन मिलने के बाद भी, ध्यान सुनिए, हर संडे इतना बढ़िया वचन रूपी इतना बढ़िया आत्मिक भोजन मिलने के बाद भी, चंगाई छुटकारे के समय में आत्मा अभिषेक उत्साह और दर्शनों से भरने के बाद भी स्वर्ग के झरोखे आपके लिए क्यों बंद हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन से आत्मिक भोजन तो ले रहे हो, लेकिन उस भवन के भोजना वस्तु की चिंता नहीं कर रहे। हालेलुया। उस भवन के भोजन वस्तु की चिंता नहीं कर रहे। अगर आप भी याकूब की तरह अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, या आप जहां जा रहे हो वहां से सुरक्षित वापस लौटना चाहते हैं, तो परमेश्वर को परख कर देखो। दशमांश आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। आपको बताऊं, जब आप अपने महीने की शुरुआत 10% देकर करते हो, तब परमेश्वर आपके 90% की सुरक्षा करता है। हालेलुया। या यूं कह लो कि जब आप अपने महीने की शुरुआत 10% देकर करते हो, तब आप अपने 90% को परमेश्वर की सुरक्षा के लिए सौंपते हो। याकूब ने दशमांश देने का वायदा तब किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वायदे ने याकूब की जिंदगी को अद्भुत आशीष में बदल दिया। हालेलुया। याकूब की जिंदगी को अद्भुत आशीष में बदल दिया। आपको तो परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया है। सोचो, अगर आप परमेश्वर को देंगे तो आपको कैसी आशीष मिलेगी, कैसी अपरंपार आशीष की वर्षा आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके परिवार पर होगी। हालेलुया। दशमांश स्वर्ग के झरोखे खोलता है। दूसरी बात, दशमांश नाश करने वाले को घुड़कता है। दशमांश नाश करने वाले को घुड़कता है। पढ़िए मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाश करने वाला कौन है? नाश करने वाला कौन है? शैतान। नाश करने वाला कौन है? शैतान। शैतान के कई नाम हैं, लेकिन उसकी जिंदगी की जो सच्ची मानसिकता है, वो जो सच्ची सोच है, या उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा है, वो इस नाम में दिखाई देती है। हालेलुया। शैतान के कई नाम हैं, लेकिन शैतान की जो सबसे बड़ी मानसिकता है वो उसके नाश करने वाले नाम में दिखाई देती है, क्योंकि वो हर एक उस चीज को नाश करना चाहता है जो परमेश्वर ने बनाई है, ताकि वो अपने राज्य को स्थापित कर सके। वो आप पर अटैक करके आपकी जिंदगी में भी हर उस चीज को नाश करना चाहता है जो परमेश्वर ने आपको दी है। फिर उसमें आपका परिवार और आपका घर भी शामिल है। इसलिए यीशु ने पहले ही, यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु ने पहले ही आगाह कर दिया कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। सोच कर देखो, शैतान आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चुराई जा रहा है। शैतान आपके पीछे पड़कर आपको कैसे ना कैसे घात करते जा रहा है, या शैतान आपकी जिंदगी को नाश करने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन उस समय पर आप कुछ ना कर पाने के कारण बस बैठे बैठे देखते रहते हो। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, प्रार्थना करो पास्टर जी, कलीसिया प्रार्थना करो। शैतान को आप चोरी करते, घात करते, नाश करते बैठे देखते रहते हो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप दशमांश देने वाले हो, हालेलुया, लेकिन अगर आप दशमांश देने वाले हो तो परमेश्वर उस नाश करने वाले को घुड़केगा, क्योंकि उस
समय पर आपका दशमांश आपका अधिकार बन जाएगा। हालेलुया। आपका दशमांश आपका अधिकार बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका काम धीमा पड़ रहा है या आपकी कमाई में कोई बड़ा कट लगने वाला है, तो आप विश्वास में खड़े रहिए और अपने दशमांश देने वाले उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और शैतान को घुड़किए। हालेलुया। शैतान को घुड़किए। आप बाइबल के वचन बोल बोलकर शैतान की योजनाओं को कैंसिल कीजिए, रद्द कीजिए। उसे कहो कि शैतान, मैं दशमांश देने वाला हूं, तू मेरी जिंदगी से कुछ भी चुरा नहीं सकता। मैं यीशु के नाम से तेरी सारी योजनाओं को आज मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंसेस से रद्द करता हूं। अय्यूब के जीवन में देखो, उसका जीवन याद करो। अय्यूब के जीवन को याद करो। जब परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटाया नहीं था, तो शैतान उसे छू भी नहीं पा रहा था। उसे छू भी नहीं पा रहा था। जब आप भी अपना दशमांश देते हो, तब आप भी ठीक वैसी ही सुरक्षा को सक्रिय यानी एक्टिवेट करते हो जो सुरक्षा अय्यूब को मिली थी। अगर आपके घर में सामान बार बार खराब होता रहता है, अगर आपके घर में बार बार सामान टूटता रहता है, अगर आपके पैसे का नुकसान होता रहता है, अगर परिवार में बार बार झगड़ा होता रहता है, तो विश्वास के साथ अपना दशमांश दो। हालेलुया। तो विश्वास के साथ परमेश्वर को परखो, अपना दशमांश दो। आपका दशमांश आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। हालेलुया। वो सुरक्षा कवच बन जाएगा। शैतान या कोई भी अंधकार की शक्ति आपको, आपके सामान को, आपके फाइनेंसेस को छू नहीं पाएगी। हालेलुया। तीसरी बात, दशमांश परमेश्वर को आदर देता है। दशमांश परमेश्वर को आदर देता है। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 10 और 9 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाखरस उभरता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आप अपने पैसे से, अपनी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो, तो उसका सबसे उत्तम तरीका है अपना दशमांश देना। हालेलुया। हम तो प्रभु की आराधना करते हैं ना, अपनी जिंदगी से हम तो प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ इस शरीर से करते हैं। लेकिन आपके पैसे से, आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपकी बाइक से, आपके घर के सामान से अगर परमेश्वर की महिमा होनी है, अगर आपकी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा होनी है, तो उसका एकमात्र तरीका है दशमांश देना। सोच कर देखो, किसी शादी या पार्टी में जाने के समय या किसी से मिलने जाने के समय आप पुराने तोहफे, पुराने फूल या पुराने फल लेके जाते हो या नए और ताजा? बोलो, नए और ताजा। क्योंकि पुराने के द्वारा किसी की भी महिमा नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि पुराने के द्वारा किसी का आदर नहीं होता, इसीलिए आप अपनी तरफ से सामने वाले को सबसे उत्तम देने की कोशिश करते हो। यही आपको परमेश्वर के साथ भी करना है। हालेलुया। यही आपको परमेश्वर के साथ भी करना है। उसके लिए आपको अपना उत्तम लाना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको अपना उत्तम लाना है। हालेलुया। दशमांश का अर्थ सिर्फ कमाई का हिस्सा देना नहीं होता, पर यह एक जीवन शैली है। हालेलुया। दशमांश का अर्थ सिर्फ अपनी कमाई का हिस्सा देना नहीं है, पर यह एक जीवन शैली है। यह परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम और आदर को दिखाता है। जो लोग सिर्फ इसे अपनी कमाई का हिस्सा देना मानते हैं, वो कभी देते हैं और कभी नहीं देते।
लेकिन जो लोग दशमांश को परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर भाव से करते हैं, वो ये मानते हैं कि दशमांश की आज्ञा बाइबल की दूसरी आज्ञाओं के समान ही है, और वो पूरे दिल से हर महीने अपना दशमांश परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी करते हो, तब आप कह सकते हो कि परमेश्वर, मैं दशमांश के मामले में आज्ञाकारी हूं। हालेलुया। परमेश्वर, मैं दशमांश के मामले में आज्ञाकार। नहीं हुआ तो क्या होगा? हालेलुया। बाइबल सिर्फ एक विषय में कहती है कि मुझे परख के देखो, उसी विषय में अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। तो परमेश्वर को पता चलेगा आप उससे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। सब इधर देखिए, ध्यान इधर दीजिए, इधर दीजिए। जब आप अपना दशमांश देते हैं, तब आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं दशमांश के मामले में आज्ञाकारी हूं। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? परमेश्वर को आपकी मानसिकता पता चलेगी। परमेश्वर कहते हैं, मैंने एक विषय पर, सिर्फ एक विषय पर, पूरी बाइबल में 66 पुस्तकों में सिर्फ एक विषय पर कहा कि ऐसा करके मुझे परख के देखो। उसके बाद भी जब आप वो नहीं करते, तो परमेश्वर को आपकी मानसिकता का पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी करते हो, तब आप कह सकते हो कि परमेश्वर, मैं दशमांश के मामले में आज्ञाकारी हूं। मैं अपनी कमाई का पहला 10% आपके आदर के लिए देता हूं, क्योंकि मैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि मैं और जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। परमेश्वर, आपके कारण ही तो मुझे उद्धार मिला है। आप ही के कारण, उस उद्धार के कारण ही तो मैं स्वर्ग में अनंत जीवन बिताऊंगा। और मैं जानता हूं परमेश्वर, हालेलुया, और मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप सच्चा है, और जो आपने वचन में कहा है कि तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से दाख रस उमड़ता रहेगा, उसी के अनुसार आप मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए दशमांश लेकर आए, लेकिन हाबिल ने उत्तम और पहलौठे का बलिदान चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर ने सिर्फ हाबिल के बलिदान को देखा और उसी बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। आप अपने बचे कुचे में से परमेश्वर को देते हो, या फिर जब आपको पैसा मिलता है आप सबसे पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालते हो? आपको बताऊं, जब आप अपना सर्वोत्तम और पहला भाग परमेश्वर को देते हो, तब आप परमेश्वर को सिर्फ देने वाले नहीं ठहरते, पर हाबिल के समान उत्तम आराधना करने वाले बनते हो। हालेलुया। आप हाबिल के समान उत्तम आराधना करने वाले बनते हो, और उस समय परमेश्वर आपकी उस आराधना को देखकर, स्वर्ग को खोलकर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। हालेलुया। अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। चौथी बात, दशमांश परमेश्वर की आशीष को खोलता है। दशमांश परमेश्वर की आशीष को खोलता है। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, अध्याय 28 वचन 8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप दशमांश देकर परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने की गारंटी देता है। हालेलुया। जब आप दशमांश देकर परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने की गारंटी देता है। वो सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, पर आपका दशमांश आपके जीवन के हर एक हिस्से को आशीष देता है। हो सकता है कि आपको आपके परिवार में, नौकरी में, पैसों में या सेहत में परमेश्वर के मदद की जरूरत हो, और जब आप विश्वास के साथ अपना दशमांश दोगे, और जैसे ही आप अपना दशमांश दोगे, आपको परमेश्वर की मदद मिलेगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर की मदद मिलेगी, परमेश्वर आपको आशीष देगा।
हालेलुया। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन कहता है कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता पर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता पर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आपका पैसा और ना ही आप पैसा देके अपनी आशीष खरीद रहे हो। लेकिन परमेश्वर, जब आप ऐसा करते हो, ऐसा करके आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, ना ही पैसा देकर आप आशीष खरीद रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और हमारा परमेश्वर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। जब नाबाल ने दाऊद को भेंट देने से मना कर दिया, तो इनकार कर दिया, तो उसका अंत विनाश हुआ। हालेलुया। जब नाबाल ने भेंट देने के लिए, दाऊद को भेंट देने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसका अंत विनाश हुआ। ऐसे ही जो लोग ये सोचकर कि मेरे पास कम रह जाएगा, अपना दशमांश नहीं देते, वो खुद अपनी आशीष को रोक लेते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। नाबाल ने दाऊद को भेंट देने से इनकार कर दिया, जिसका अंत विनाश हुआ। ऐसे ही कई लोग यह सोचकर कि अगर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में दे दूंगा, दशमांश के रूप में परमेश्वर के भवन में दे दूंगा, तो मेरे पास थोड़ा रह जाएगा, और ऐसा सोचने वाले खुद अपनी आशीष में रुकावट बनते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप सुनेम स्त्री की तरह, ध्यान सुनिए, जब आप सुनेम स्त्री की तरह एलीशा के लिए अपने घर को खोलते हैं, तब आपको एक उत्तम आशीष मिलती है। हालेलुया। उस स्त्री को एक बेटे की आशीष मिली जिसकी उसने आशा भी नहीं की थी। हालेलुया। जिस आशीष की आशा आप कर रहे हैं वो तो आपको मिलेगी ही, और जिसकी आशा आपको नहीं है वो भी आपको मिलेगी, जब आप अपने दशमांश के साथ परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, यीशु ने भी दशमांश को सही ठहराया। यीशु ने भी दशमांश को सही ठहराया। ठीक है, बहुत सी डिबेट होती है, बहुत से बातें होती हैं कि नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा, लेकिन मैं एक बाइबल कॉलेज टीचर हूं। हालेलुया। तो यीशु ने भी दशमांश को सही ठहराया है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 23 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इस वचन को पढ़ के आपको क्या समझ आता है? यीशु मसीह दशमांश को सही ठहरा रहे हैं गलत? मेरे स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं सही। इस वचन को पढ़कर हमें क्या समझ आता है? यीशु मसीह दशमांश को सही ठहरा रहे हैं गलत? यीशु कहते हैं, यानी आपको मेरे स्टूडेंट्स पर ज्यादा भरोसा है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के समय ज्यादा हमें यही समझ आता कि यीशु मसीह दशमांश को सही ठहरा रहे। यीशु कहते हैं, हां तुम्हें दशमांश देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जरूरी चीजों को भी भूलना नहीं है। यीशु कह रहे हैं कि तुम दशमांश को तो पकड़ कर रखो, लेकिन न्याय, प्रेम और विश्वास और दया को भी ना छोड़ो। असल में फरीसी दशमांश दे रहे थे, लेकिन घमंड के साथ। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें संतुलन करना सिखा रहे थे। दशमांश को कभी भी धर्म के काम के साथ मत जोड़ो, पर उसे परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर के भाव से करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर की कोई कमजोरी या वीकनेस है? थैंक यू जीसस। आपको क्या लगता है परमेश्वर में कोई कमी, कोई कमजोरी या कोई वीकनेस है? परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, ना बदलने वाला, अनंत काल का, सदा काल का ईश्वर है। इसलिए लोगों को लगता है कि शायद परमेश्वर में कोई भी कमी
या कोई कमजोरी या फिर कोई भी वीकनेस नहीं है। पर आपको बताऊं, बाइबल हमें कुछ ऐसी चीजें बताती है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, और या जो हम मनुष्यों की नजर में वो कमजोरी प्रतीत होती है। आज मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा, वो किसी और दिन के लिए है। लेकिन आपको एक चीज आज मैं जरूर बताऊंगा, है ना, कि परमेश्वर की एक कमजोरी आज मैं आपको जरूर बताऊंगा। परमेश्वर की कमजोरी है वेदी पर चढ़ाया हुआ बलिदान। हालेलुया। परमेश्वर की कमजोरी है वेदी पर चढ़ाया हुआ बलिदान। आपका वेदी पर चढ़ाया हुआ बलिदान परमेश्वर को आकर्षित करता है। पूरा पुराना नियम पढ़ लो, जहां जहां वेदी पर बलिदान चढ़ाया गया उसने परमेश्वर को आकर्षित किया। नए नियम में भी संत पौलुस कहता कि अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर की कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो वेदी पर चढ़ाया हुआ बलिदान परमेश्वर की कमजोरी है, क्योंकि आपका बलिदान परमेश्वर को आकर्षित करता है। लेकिन कई मसीहियों की वेदी बलिदान के बिना शक्तिहीन हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की कमजोरी का फायदा नहीं उठा पा रहे उठा भी नहीं सकते शायद तो लेकिन आज कई मसीही लोगों की वेदी बलिदान के बिना शक्तिहीन हो चुकी है। आप अपनी वेदी को मजबूत करने के लिए क्या करते हो? हालेलुया। आप अपनी वेदी को मजबूत करने के लिए क्या करते हो? जिस वेदी पर मैं खड़ा होता हूं उसको मजबूत करने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूं। इसे बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता, निष्ठा, गरिमा, है ना, बनाए रखने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूं। आप अपनी वेदी को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? मुझे बताओ कि आखिरी बार कब आपने अपना काम छोड़कर कॉटेज मीटिंग में गए कि मैं अपने मसीह भाई बहनों से मिलूं? वेदी मजबूत बनाने की बात कर रहा हूं। कब आखिरी बार आपके मन में ऐसा आया कि यार आज काम छोड़ो, कॉटेज मीटिंग में अपने भाई बहनों से मिलते हैं? आखिरी बार कब आप प्रार्थना में बैठे रहे, प्रार्थना में डटे रहे, जबकि आपके पास प्रार्थना में से उठने का बहाना था? आखिरी बार कब मौसम की परवाह किए बिना आप चर्च आए? आखिरी बार कब आपने अपनी घटी के बावजूद अपना दशमांश दिया था? आपको बताऊं, आपकी वेदी की मजबूती आपके बलिदान के भार पर निर्भर करती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके वेदी की मजबूती आपके बलिदान के भार पर निर्भर करती है, और जितनी आपकी वेदी मजबूत होगी उतना स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी।